मौत की तबाही एक झटके में लाए, दुश्मनों की गांड फट फट जाए, गन्स का बाप AK-47 क्लासनिकोव। तो ये कहानी शुरू होती है 1941 में। एक टैंक कमांडर जर्मन आर्मी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर में अपनी टीम को खो देता है और खुद भी जख्मी हो जाता है, और इस कमांडर का नाम रहता है मिखाइल क्लासनिकोव। तो जख्मी होने की वजह से इसे छुट्टी पर भेज दिया जाता है। अभी तक इसका गन्स से कोई लेना देना नहीं था, पर रास्ते में जब इसके साथ साथ बाकी जख्मी सैनिकों को स्टेशन छोड़ने ले जाया जा रहा था, तब वॉर में बर्बाद हो चुके एक छोटे से गांव में इस पर और जिस कैप्टन को इन्हें स्टेशन तक छोड़ने का जिम्मा मिला था, इन पर जर्मन सैनिक अटैक कर देते हैं। हालांकि उनसे निपटने में इन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, पर जब वो कैप्टन अपने ऑटोमेटिक राइफल से आखिरी बचे जर्मन को मारने जाता है, तब उसका गन जैम हो जाता है, जिस वजह से गन टाइम पर ना चलने की वजह से दुश्मन को मौका मिल जाता है और वो कैप्टन को गोली मार देता है। हालांकि फिर मिखाइल उस जर्मन को गोली मारकर जख्मी कैप्टन को बचा लेता है, पर इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है कि गन में कमी की वजह से कैप्टन की ऐसी हालत हुई, और ना जाने ऐसी गन्स की वजह से जंग में और कितने जवान शहीद हो रहे होंगे। हालांकि वॉर में जवान शहीद होते हैं, पर कम से कम उसकी वजह उनकी खुद की गन्स नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस इंसिडेंट से भी इसे बस आर्मी के जवानों के लिए बस बुरा ही फील होता है। पर जब ये ट्रेन से अपने गांव जा रहा होता है, तब एक आर्मी वाले से, जो अपना दोनों हाथ वॉर में खो चुके थे, उनसे बात करते वक्त जब ये उन्हें अपने बारे में बताता है कि कैसे वो बचपन में गन्स का खिलौना बनाया करता था, और फिर उन्हें अपना ड्रीम गन्स का डिजाइन दिखाता है कि उसका सपना है कि एक दिन वो ऐसा गन बनाना चाहता है जो दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर दे और उसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो। तब ये आर्मी ऑफिसर गन्स के लिए इसका जुनून देखकर इसे मोटिवेट करते हैं कि बिल्कुल उसका सपना सच होगा, वो एक दिन इसमें जरूर कामयाब होगा। तब ये सुनकर ये पूरा कॉन्फिडेंस से भर जाता है, क्योंकि इस आर्मी वाले की बात इसके लिए इतनी बड़ी इसलिए थी क्योंकि आज से पहले जिनसे भी ये इस बारे में बात करता था, वो लोग इसका मजाक उड़ा देते थे, क्योंकि गांव से होने की वजह से ये कभी स्कूल नहीं जा पाया था। वैसे गया था पर बस 5 क्लास तक, तो लोग इसे गवार समझते थे कि बड़े बड़े इंजीनियर्स अभी तक ऐसा गन नहीं बना पाए, तो वो 5 क्लास वाला ये सोच भी कैसे सकता है। जिसका नतीजा ये होता है कि फिर ये धीरे धीरे लोगों के ताने सुनते सुनते अपने इस सपने को भूल गया। पर अब इसका जुनून वापस आ चुका था। ये बीच रास्ते में अपने घर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और एक जगह जिसका नाम मटाई था वहां उतर जाता है और सीधे एक ट्रेन बनाने वाली फैक्ट्री में चला जाता है। दरअसल ये पहले यानी आर्मी में जाने से पहले यही काम किया करता था, पर इसे देखते ही वहां का मालिक इसे गलियाने लगता है कि साला तुम फिर से आ गया। और इसकी वजह क्या रहती है, तो इस कारखाने में काम करते वक्त ये ट्रेन के काम कम और गन्स बनाने में ज्यादा ध्यान देता था। उस वक्त इसने एक क्रॉसबो बनाया था और एक शॉटगन। यहीं से निकाले जाने के बाद इसने अपने गन्स का सपना छोड़ दिया था। तो यहाँ का मालिक इससे कहता है, माफ कर दो बाप, पिछली बार वो बहुत मुश्किल से बचा है, क्योंकि पिछली बार इससे कारखाने में रेड पड़ी थी और गन्स मिलने पर पुलिस को लगा था कि वो ट्रेन कारखाने की आड़ में इलीगल गन्स बनवा रहा है, तो ये इसे जलील करके यहाँ से भगा देता है। पर अब ये ठान चुका था कि अब वो गन बना कर ही रहेगा, तो थोड़ी बहुत किस्मत भी इसका साथ देती है। तो जब ये स्टेशन पर बैठकर सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसके जान पहचाने में वो कारखाना ही था जहां उसे गन बनाने के लिए हर चीज मिल सकती थी। तो यहाँ होता यह है कि आर्मी के एक ऊंचे लेवल के ऑफिसर यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो ये उनके पीछे लग जाता है कि वो गन बनाना चाह रहा है, पर रेलवे वाले उसे परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो इसकी टैलेंट की वजह से तो नहीं, क्योंकि 1 मिनट में कोई किसी का क्या ही टैलेंट देख लेगा, पर इसकी बकबक से परेशान होकर इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक लेटर ऑफ अप्रूवल पर साइन कर वो इसे दे देते हैं कि वो रेलवे कारखाने में एक गन बना सकता है। हालांकि इतना काफी नहीं था, क्योंकि इससे चिड़चिड़ाने की वजह से कारखाने का मालिक इसे बस काम करने की जगह देने के अलावा और कोई भी मदद देने से मना कर देता है, और ऊपर से अभी तक इसके जख्म भरे नहीं थे, तो ये दोनों हाथों से काम भी नहीं कर सकता था। और सबसे खास बात ये लेथ यानी लोहे को काटने उसे शेप देने में भी एक्सपर्ट नहीं था, तो इसके आइडिया और डिजाइन को असलियत में लाने के लिए इसे लोगों की जरूरत थी, वो भी एक्सपर्ट। पर हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ते भी कभी कभी खुद आप तक पहुंच जाते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जब ये शिकायत किए बिना खुद ही किसी तरह अपने काम में लगा होता है, तो शुरुआत में तो नहीं, पर इसका जुनून देखने के बाद वहाँ के बाकी वर्कर्स खुद इसके पास आते हैं कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं, और वो मालिक की टेंशन ना ले, वो अपना शिफ्ट खत्म करने के बाद अलग से उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि वो लोग भी देखना चाहते हैं कि वो आखिर इतनी गाली और इतना जलील होने के बाद भी क्या चीज बनाना चाह रहा है। जिसके बाद बस फिर क्या, सभी दिन रात एक कर देते हैं इसके गन को बनाने में, और कुछ दिनों में इसकी गन फाइनली बनकर रेडी हो जाती है। और जितनी तगड़ी ये देखने में लग रही थी, चलाने पर और तगड़ी लगती है। गन से निकलने वाली सारी गोलियां बराबर निशाने पर लगती है। गन कंप्लीट होते ही ये तुरंत उस ऑफिसर से मिलने पहुंच जाता है जिन्होंने इसे ये बनाने की परमिशन दी थी, पर मंजिल अभी दूर थी। पढ़ा लिखा कम होने के साथ साथ ये थोड़ा भोला भी था। ये बिना परमिट लिए ही मेन ऑफिस में अपने गन के साथ घुस जाता है, जिसके बाद बस फिर क्या, इसे तुरंत उठाकर एक रूम में बंद कर दिया जाता है, इसे खतरा समझकर। वो तो भला हो कमांडर के पास जब इसका गन जाता है कि कोई उनके ऑफिस में ये गन लेकर घुस आया है अटैक करने, तब कमांडर देखकर समझ जाते हैं कि अरे
ये तो कोई ऑफिशियल गन नहीं है, ऐसी गन तो उन्होंने पहली बार देखी है। जिसके बाद ये तुरंत इस गन को अपने टेस्टिंग फील्ड में भेज देते हैं कि जाकर देखो तो कि ये सिर्फ देखने में ही सुंदर है या चलाने में भी। जिसके बाद तुरंत इस गन को फील्ड में भेजकर टेस्ट किया जाता है और एज एक्सपेक्टेड ये गन यहाँ पर भी सभी को चौंका देती है। जिसके बाद ये लोग इसे फिर तुरंत इज्जत के साथ बुलाते हैं और इसे उस गन पर ऑफिशियल काम करने का ऑर्डर देते हैं। इसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। और अगले दिन इसकी गन की टेस्टिंग करने खुद जनरल पोवेल आते हैं और इसकी गन को खुद टेस्ट करने के बाद ये इसे अपने रिकमेंडेशन पर मिलिट्री डिवीजन का इंजीनियर बनाकर ग्लोटविन भेज देते हैं, जो कि एक आर्म्स टेस्टिंग फैसिलिटी रहती है इसे ऑल यूनियन वेपन्स डिजाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि अगर वो चाहता है कि उसकी बनाई गन सेना के हर जवानों तक पहुंचे तो उसे ये कंपटीशन जीतना होगा। जनरल की तारीफ से इसमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये तुरंत ग्लोटविन के लिए निकल जाता है। और वहां पहुंचते ही इसकी मुलाकात सबसे पहले एलेक्सी से होती है, जो कि इसकी ही तरह अपने गन को कॉन्टेस्ट में रिप्रेजेंट करने आया था। हालांकि कॉम्पिटिटर होने की वजह से इन दोनों में कुछ खास जमती नहीं। और इसकी एक वजह ये भी थी कि एलेक्सी अपने डिजाइन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था और टैलेंट के मामले में ये फिलहाल मिखाइल से भी बेहतर था। खैर, इसके बाद इसकी मुलाकात होती है मोइस से, जो कि एक डिजाइन असिस्टेंट थी और इसकी फ्यूचर वाइफ। खैर, फिलहाल ये इसकी गन को और बेहतर करने में इसकी मदद करती है और फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है। हालांकि पुराने जितने भी गन्स थे उनके मुकाबले इसका ये गन बाकियों से बेहतर था, पर इस कंपटीशन में एक से बढ़कर एक लोग अपने बेस्ट गन के साथ आए थे। इसके साथ यहाँ वही बात हो गई थी कि आप अपने स्कूल के टॉपर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेट के टॉपर हो। यहाँ इसका कंपटीशन सारे टॉपर से ही था और सभी इससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले भी थे। इस कंपटीशन में जीत एलेक्सी की होती है। सभी जवानों के लिए एलेक्सी की PPS-43 को मास प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, पर इसका गन उतना भी बुरा नहीं था। इसके गन में कुछ स्पेशल बात थी जिससे ऑफिसर्स का ध्यान इस पर आ गया था। तो इससे कहा जाता है कि वो चाहते हैं कि अगले महीने सब मशीन गन के कंपटीशन में वो हिस्सा ले। जनरल की बात सुनकर ये वापस आता है और फिर से एक नई गन बनाने में लग जाता है और दिन रात एक करके पहले से भी तगड़ी गन बनाता है। और इस बार कंपटीशन में इसका गन नंबर 1 आता है। पर इसकी फूटी किस्मत, पहली बार ऐसा होता है कि कोई गन कंपटीशन जीतने के बाद ही मास प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट नहीं की जाती। बाकी गन्स तो टेस्टिंग में फेल हो जाती है, पर इसी गन पास होने के बाद भी सिलेक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि गन को पावरफुल बनाने के चक्कर में इसने उसे इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था कि उसे बड़े पैमाने पर बनाना इम्पॉसिबल था। हालांकि इसकी काबिलियत को नकारा नहीं जाता। इसे फिर से एक नई गन बनाने को कहा जाता है जिसके पुर्जे ज्यादा पेचीदा ना हो, पर इस बार के रिजेक्शन से ये टूट गया था। ये आर्मी के डॉक्टर के सामने जाकर गिड़गिड़ा देता है कि उसे फिट डिक्लेयर कर दिया जाए। वो वापस बॉर्डर पर जाना चाहता है, पर एक हाथ से अभी भी अनफिट होने की वजह से डॉक्टर इसकी बात नहीं मानते। पर इससे ये जैसे ही डिप्रेशन में जाता, मोइस इसके नेचर से इंप्रेस हो जाती है और इससे शादी कर लेती है। और ये वेपन डिजाइनर थी तो ये इसकी परफेक्ट गन, जिसके ये सपने देखा करता था, वो डिजाइन करने में मदद करती है, AK-47। हालांकि जैसे ही डिजाइन कंप्लीट होती है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की न्यूज आ जाती है। एक तरफ ये देश के लिए खुश होता है कि वो जीत गए, तो दूसरी तरफ इसे दुख होता है कि अब क्योंकि वॉर खत्म हो चुका है तो गन्स की जरूरत अब है नहीं, तो फिर से उसकी सारी मेहनत बर्बाद। पर जब ये कंपटीशन के हेड से बात करने जाता है इस बारे में, तो वो इसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं कि वो नादान है। वॉर कभी खत्म नहीं होने वाला। वॉर को रोकने के लिए भी वॉर करनी पड़ती है। उनके जवानों को तो अब और बेस्ट से बेस्ट गन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब बात वो दिमाग से निकाल दे और उसे लगता है कि उसका गन बेहतर है, तो वो उसे अब बेस्ट बनाने में लग जाए। यहाँ इनकी बात सुनकर ये फिर से अपने गन को पूरा करने में लग जाता है और जो थोड़ी बहुत कसर इसके मोटिवेशन में बची हुई थी वो एलेक्सी पूरी कर देता है। एक दिन वो इसके ऑफिस से गुजर रहा होता है तो वो इससे मिलने आता है और इसके डिजाइन को देखकर इसे सलाह देता है कि वो अभी भी नहीं समझ रहा है। उसका गन PPS-43 इसलिए नहीं जीता था क्योंकि वो तबाही मचाने में बेस्ट था। उसका गन इसलिए जीता था क्योंकि वो अब तक की सबसे साधारण गन थी जिसे कोई भी चला सकता था। और ये सब वो उससे इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे उस पर विश्वास है कि वो ऐसी गन बना सकता है जो सिर्फ इस्तेमाल करने में आसान ना हो बल्कि तबाही करने में भी सबका बाप हो। उसे अगर गन की दुनिया में अपना नाम बनाना है तो उसे ऐसा गन बनाना होगा जिसे चलाना हथौड़ा चलाना जितना आसान हो। एलेक्सी की बात सुनकर इसका दिमाग पूरी तरह से खुल जाता है कि अरे वो ऐसी ही गन तो बनाना चाहता था। जिसके बाद ये अपने डिजाइन को फिर से सुधारता है और फिर उसे परफेक्ट और उसकी टेस्टिंग के लिए इसे एक आर्म्स फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। और फाइनली वहां जब इसकी गन बनकर रेडी होती है तो इस बार ये गन वैसी ही थी, एकदम हथौड़े जैसी सिंपल। अंधेरे में भी कोई उसके पार्ट्स गलत नहीं लगा सकता था। पर इसकी फूटी किस्मत, हालांकि इस बार इसकी ही गलती रहती है। दरअसल गन कंप्लीट होने पर ये इतना खुश हो जाता है कि इसे टेस्ट करने के लिए इससे वेट नहीं होता। और जब इसे पता चलता है कि इसकी गन की टेस्टिंग 2 दिन बाद होगी तो ये खुद ही अपने AK-47 की टेस्टिंग खुलेआम कर देता है, जिस वजह से इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पर बंदे में टैलेंट था, तो जिस गन की टेस्टिंग की वजह से इसकी गन की टेस्टिंग नहीं हो रही थी, उसे बनाने वाले जनरल देख्तियारोव खुद इससे मिलने आते हैं कि आखिर ये कौन से गन के दम पर इतना उछल रहा है कि इससे 2 दिन वेट नहीं हुआ और फिर इससे अपने गन को दिखाने को कहते हैं। हालांकि भले ही वो जनरल हो पर फिलहाल ये इसके कॉम्पिटिटर थे
तो मिखाइल थोड़ा यहाँ हिचकिचा जाता है। तो जनरल इसे देखकर कहते हैं कि अरे चलो, वो ऐसे इंसान नहीं है जो अपनी जीत के लिए बेईमानी पर उतर आए। वो तो उसे बहुत जल्दी है ना अपने गन के बारे में जानने की, तो वो अभी उसे क्लियर कर देंगे कि कंपटीशन में उसका क्या हाल होने वाला है। जिसके बाद बस फिर क्या, ये इन्हें अपना गन दिखाता है और फिर इनके सामने उसका हर पार्ट खोल देता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये गन हथौड़े जैसा सिंपल था, तो एक बार देखने पर ही जनरल बिना किसी पार्ट को दोबारा टच किए एक ही बार में सेट कर लेते हैं। और पूरे गन के कंप्लीट होते ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि उनके गन को कंपटीशन से वापस ले लिया जाए, क्योंकि क्लासनिकोव ये कंपटीशन जीत रहा है। और जनरल ने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी। हथियारों के मामले में ये इस दौर के जाने माने शख्स थे। इनका रुतबा ऐसा था कि इनकी गन्स अगर कंपटीशन में उतरी तो जीतेगी। तो इतना बड़ा शख्स खुद पीछे हट रहा है, तो इस गन में जरूर कोई बात होगी। और ये बात कंपटीशन में साबित हो जाती है। कंपटीशन में AK-47 को हर तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है, और एक बार नहीं कई बार। मतलब कंपटीशन में जैसे 5 गन्स थे, तो सारे टेस्ट में 3 गन्स पास हुए। तो टेस्ट तब तक किया जाएगा जब तक सारे गन्स फेल ना हो जाए, और जो गन सबसे ज्यादा टेस्ट के राउंड्स पास करेगा फेल होने तक, वही जीतेगा। पर AK-47 को जितने राउंड से गुजारा गया, ये कभी फेल ही नहीं हुआ। और आखिर में ये पहली गन बनी जिसे बिना कॉम्प्रोमाइज के पास किया गया। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।